हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थॉट कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे और पढ़ रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर रहे होंगे। हमारे जो वेरियस इनिशिएटिव हैं इसको आप फॉलो करते रहिए, और भी जो आपकी समस्याएं हैं आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, हम आपकी समस्याओं को सॉल्व करते रहेंगे। देखिए, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम बूस्टर, प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन रहेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे पीआईबी की न्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा, साथ ही में जो प्रीलिम स्पेसिफिक न्यूज़ होगी वहाँ पे हम वो चीज़ को डिस्कस करेंगे, साथ में हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे प्योरली एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। हम धीरे धीरे एमसीक्यू के नंबर्स को बढ़ाएंगे, बिल्कुल आपको घबराना नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है, एक एक दो दो पॉइंट में सारे न्यूज़ को कवर कर लेंगे हम। तो चलिए इसके अंदर डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा न्यूज़ है वो है एमपी ने लॉन्च किया। देखिए, मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी इस तरीके से कोई स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ आती है, तो आपको उसको जरूर ध्यान पे रखना है कि चरण पादुका इनिशिएटिव। आप सभी लोग जानते हैं चरण पादुका क्या होता है। एक तरीके से बियर फूड प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर। चरण पादुका मतलब आपके स्लीपर्स वगैरह जो आप घर पे पहनते हैं नॉर्मल। तो जो भी माइग्रेंट लेबर्स थे जो आ रहे थे, बाहर से आ रहे थे, जिनके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं थी, जिनकी चप्पल टूट गई थी, खराब हो गई थी, जो पैदल चल के आ रहे थे, तो ये क्या कर रही है, एमपी क्या कर रही है, यहाँ पे उनको इस तरीके से जो है प्रोवाइड करवा रही, पासिंग थ्रू द स्टेट, जो स्टेट से पास हो रहे हैं उनको इस तरीके से चप्पल्स वगैरह, जो स्लीपर्स वगैरह हैं, वो प्रोवाइड करवा रही थी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जिसे स्टार्ट किया गया था राव पुलिस स्टेशन इंदौर के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चरण पादुका जो इनिशिएटिव है किस स्टेट का इनिशिएटिव जो रिसेंटली में किया गया है, तो एमपी याद रखना है आपको। इसके अंदर क्या करवाया जाता है, स्लीपर्स प्रोवाइड करवाया जाता है, किसको, माइग्रेंट वर्कर्स। तो क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हंको ट्रेडिशन। ये क्या है, इज कमिंग अंडर द फियर्स क्रिटिसिज्म। एक क्रिटिसिज्म के अंदर ये आ रहा है, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा स्टाम्प पेपर वगैरह स्टाम्प लगा दिए जाते हैं, और तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि एक तरीके से इक्विवेलेंट टू सिग्नेचर के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे पर्सनल स्टाम्प जो लोगों को रहता है, अलग अलग स्टाम्प, तो जैसे मैरिज ब्यूरो वगैरह हो गया, रजिस्ट्रेशन करवाना हो गया, या डिलीवरी स्लिप वगैरह की डिलीवरी स्लिप हो गई, अलग अलग चीज़ों की डिलीवरी हो गई, तो वहाँ पे अथॉरिटीज़ क्या करती थी, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में स्टाम्प वगैरह लगाती थी। तो अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका फॉलो अप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बार बार बाहर जाना पड़ रहा है स्टाम्प को लगवाने के लिए। तो एक थोड़ा सा इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसको आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है हंको ट्रेडिशन कहाँ का ट्रेडिशन है, तो आपको याद रखना है ये जापान का ट्रेडिशन है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखना है, कहाँ का है, जापान का ट्रेडिशन है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज पिननगा अंडमानिनिस। देखिए, ये क्या है, अजीब सा नाम है, आपको लगेगा यार ये कैसा नाम है, ये बिल्कुल अजीब सा है। तो यस, ये एक रेयर पाम एंडेमिक है, इसको आपको समझना है। ये क्या है, रेयर पाम एंडेमिक। क्लियर हो गया। कहाँ पाया जाता है, साउथ अंडमान आइसलैंड के अंदर ये देखा, मतलब पाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये क्या है, तो आपको बताना है पाम एंडेमिक है, कहाँ पाया जाता है, साउथ अंडमान आइसलैंड के अंदर पाया जाता है। इसकी कैटेगरी क्या है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आता है। तो कोई भी चीज़ अगर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर में आती है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसको तो आपको याद ही रखना है, कुछ भी हो जाए इसको आपको भूलना नहीं है। क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की स्पीसीज में ये और कहाँ पाएगी, इसका सेकेंड होम कहाँ देखा गया है, तिरुवनंतपुरम में, हमारे इंडिया के अंदर तिरुवनंतपुरम में जो जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे ये देखा गया है। इसलिए ये न्यूज़ में आपको पता होना चाहिए कि वो न्यूज़ में क्यों है। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो वो न्यूज़ में क्यों है ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे और याद कर पाएंगे। तो जवाहरलाल ट्रॉपिकल बॉटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर इसको देखा गया है, ये पाया गया है। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, याद रखना है। साउथ अंडमान आइसलैंड में पाया जाता है, रेयर पाम एंडेमिक है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम यहाँ पे MOHUA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में हम बात करते हैं। इन्होंने अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है यहाँ पे, रिजल्ट फॉर स्टार रेटिंग गार्बेज फ्री सिटीज। यहाँ पे स्टार रेटिंग दी गई है, स्टार से आपको याद रखना है 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो लेकिन 5
इस तरीके से 5 हो गया और एक पूरा स्टार, तो इस तरीके से 6। तो 5 स्टार यहाँ पे मतलब किस किस को दिए गए हैं, यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग जो दी गई है वो 6 सिटीज़ को दी गई है। वो सिटीज़ के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से है? पहला है अंबिकापुर, सेकंड नंबर पे कौन है? राजकोट, जो सबको 5 स्टार मिले थे, इसलिए नंबर वाइज मतलब नंबर याद नहीं रखना है कि ये पहले नंबर पे है ये दूसरे नंबर पे है, ये तो जस्ट लिखा हुआ क्योंकि सबको 5 स्टार ही दिए गए। थर्ड कौन है? सूरत है, फिर मैसूर, फिर इंदौर, फिर नावी मुंबई। तो ये 6 के 6 सिटीज़ आपको याद होने चाहिए जहाँ पे 5 स्टार रेटिंग जो है दी गई है। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? 5 स्टार रेटिंग जो है किस किस सिटीज़ को दी गई है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम। अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर, नावी मुंबई। आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं। जो आज का क्वेश्चन है इसका आंसर आपको पहले पॉज कर लेना है, इसके बाद इसका आंसर देना है। आप देख लीजिए, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द चरण पादुका इनिशिएटिव। अभी हमने जो डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है, आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो कौन सा स्टेट है जिसने चरण पादुका इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। सेकेंडली ये बताना है हंको ट्रेडिशन इज कमिंग अंडर द फेसिट क्रिटिसिज्म इज विच कंट्री। ये किस कंट्री का है, किस कंट्री से रिलेट है, किस कंट्री का आया हुआ। तो ये आपका क्या है? साउथ कोरिया का है, चाइना का है, वियतनाम का है या फिर जापान का। हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो आपको ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से जरूर बताना है। कमेंट करके बताइए कि इन दोनों के आंसर क्या है, क्योंकि इन दोनों को हमने डिस्कस किया हो तो इसके आंसर मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसको बताना है। साथ में ही अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो लेक्चर को शेयर कर दीजिए। देखिए 5 से 6 मिनट लगते हैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा। और लेक्चर अगर ज़्यादा न्यूज़ रहेगी तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला। प्रीलिम फोकस्ड है, हम ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छांट के इसको पढ़ लेते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, इसको फॉलो करिए। 5-6 मिनट 10 मिनट तो आप फॉलो कर ही सकते हैं। और शेयर करिए मैक्सिमम टाइम। जो मैं आपसे ये चीज़ बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोग, हमारी फैमिली जो है स्टडी टाइम की फैमिली बढ़ेगी। और साथ में ही जैसे ही हम कुछ एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ नए और एक बेहतरीन इनिशिएटिव लेके आए। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हिस्ट्री का आपको पढ़ाया जाए। तो हिस्ट्री हो गया, जो भी इस तरीके से बुक हो गई, तो स्पेक्ट्रम के नोट्स अभी बन रहे हैं। तो स्पेक्ट्रम को सभी लेक्चर्स और नोट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। इस तरीके से स्पेक्ट्रम को मैं कवर करूंगा कि आज तक कभी किसी ने स्पेक्ट्रम को इतनी अच्छी तरीके से कवर नहीं किया होगा। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप स्पेक्ट्रम यहाँ पर मेरी पढ़ाए हुए नोट्स और वहाँ से पढ़ते हैं, इसके बाद थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, तो आप 100% कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 100% मैं ये गारंटी देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके से हम जो भी, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक हो गई हमारी पॉलिटी की, और शंकर राइस की एनवायरनमेंट की बुक हो गई, सभी बुक के आपको हैंड रिटन नोट्स की सहायता से एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक कवर करवाया जाएगा। तो जो भी 2020 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 21 की तैयारी कर रहे हैं, 22 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जरूर से जरूर सभी इनिशिएटिव को फॉलो करिए, नोट्स बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको नोट्स बनाना सिखा रहा हूँ, कोई इस तरीके से नहीं सिखाता। सब पीपीटी के माध्यम से पढ़ा देते हो, बस आपको देख लेते हैं, आप लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन नोट्स किस तरीके से, एट द एंड आप वो पीपीटी कभी रिवाइज नहीं करेंगे, आप ये अपने जो बनाए हुए नोट्स हैं इन्हीं को ही रिवाइज करेंगे। इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि आप नोट्स बनाइए, ये आपको 100% फायदा देगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और बस इसको फैला दीजिए हर एक जगह।